नमस्कार साथियों। देखिए, जो कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी और जो राहुल गांधी हैं, इन पर जो नेशनल हेराल्ड केस है, इसको लेकर के जो ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, इसने चार्जशीट को दाखिल कर दिया है। जिसको लेकर के आप इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि नेशनल हेराल्ड केस में जो ईडी है, उसने जो राहुल गांधी और जो सोनिया गांधी है, जो कि एक बहुत बड़े कांग्रेस लीडर हैं, उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर ली है। जिसमें आप देख सकते हैं, नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। जिसमें ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने जो यह कार्रवाई है, वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जुड़ी एक कंपनी एसोसिएट जर्नल लिमिटेड यानी कि एजीएल की 700 करोड़ से अधिक संपत्तियों की जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और जो कांग्रेस की ये एजीएल कंपनी है, इसकी संपत्तियां दिल्ली, मुंबई, लखनऊ प्राइम प्रॉपर्टीज में शामिल हैं। और जो कांग्रेस की कंपनी एजीएल की सबसे बड़ी जो संपत्ति यानी कि एसेट है, वो राष्ट्रीय राजधानी बहादुर शाह जफर मार्ग पर प्रतिष्ठित हेराल्ड हाउस भी है। और आपको बता दें, जब ईडी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी और सैम पित्रोदा पर चार्जशीट में दाखिल की, तो इसको लेकर के कांग्रेस नेताओं ने बताया है कि जो भाजपा है, कि जो बीजेपी है, वो ईडी का प्रयोग जो विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं हैं, उनको ध्वस्त करने के लिए कर रही है। जिसमें आप देख सकते हैं कि एनडीए दल ने पिछले साल ईडी का उपयोग करके जो आम आदमी पार्टी के बहुत ही प्रतिष्ठित नेता जो अरविंद केजरीवाल हैं, उनको अर्श से लेकर के फर्श में मिला दिया है, जिससे वो इस बार जो दिल्ली का विधानसभा चुनाव है, वो हार चुके हैं। वहीं जब ईडी ने राहुल गांधी से पूछताछ की, तो उसके बाद जो राहुल गांधी हैं, उन्होंने ईडी के सामने जो फ्लैग मार्च भी निकाला था, जिसको आप तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं। वहीं अगर बात करें कि ये जो नेशनल हेराल्ड केस है, ये क्या है, तो नेशनल हेराल्ड केस को लेकर के आपको बता दें कि जो बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी थे, इन्होंने 2012 में कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था साल 2012 में बीजेपी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और इसमें आरोप लगाया था कि कांग्रेसी नेताओं ने गलत तरीके से धोखाधड़ी करके जो नेशनल हेराल्ड अखबार कंपनी है, इसका मालिकाना हक छीन लिया है। और जो नेशनल हेराल्ड अखबार है, इसको अपने कब्जे में कांग्रेस की कंपनी जो एसोसिएट जर्नल लिमिटेड यानी कि एजीएल है, इसने कर लिया था। और जो सुब्रमण्यम स्वामी हैं, इन्होंने अपनी जो याचिका है, इसमें यह भी आरोप लगाया था कि करीब 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति नेशनल हेराल्ड अखबार की थी। जो कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और जो सोनिया गांधी हैं, इन्होंने सिर्फ 50 लाख रुपए की संपत्ति देकर के इस पूरी संपत्ति को हड़प लिया था। आपको बता दें कि जो नेशनल हेराल्ड अखबार है, इसके पास भारत के 7 बड़े बड़े शहरों में लगभग 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति थी, जिसको कांग्रेस ने सिर्फ 50 लाख रुपए देकर के हड़प लिया है। इसी को लेकर के ईडी है, वो अब नेशनल हेराल्ड केस की जांच कर रही है। वहीं आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस में अभी जो ये पूरा घपलेबाजी हुई है, लेकिन आज़ादी से पहले जो ये नेशनल हेराल्ड केस है, इसकी पूरी तूती बोलती थी। जिसमें आप देख सकते हैं इसकी पूरी हिस्ट्री, जिसमें आप देख सकते हैं पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने जो नेशनल हेराल्ड अखबार है, इसको शुरुआत की थी। इसमें देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण कड़ी बनने वाले द नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने सन 1938 में की थी। यह अखबार 3 भाषाओं, अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड और हिंदी में नवजीवन के नाम से और उर्दू में कौमी आवाज़ के नाम से प्रकाशित किया जाता था। जिसमें जो नेशनल हेराल्ड को प्रकाशित करने वाली कंपनी थी, इसका नाम एजीएल यानी कि एसोसिएट जर्नल लिमिटेड था। आप उस समय जो नेशनल हेराल्ड अखबार था, इसकी ताकत का अंदाज़ा इस प्रकार से लगा सकते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं से जुड़े होने के कारण इसकी जो पहचान है, वो पूरे भारत में राष्ट्रवादी समाचार पत्र के तौर पर होने लगी थी। उस समय ये जो पूरा न्यूज़पेपर था, इसमें प्रकाशित होने वाली खबरें इतनी प्रभावशाली साबित होती थीं कि इससे भयभीत होकर के जो अंग्रेज़ थे, उन्होंने सन 1942 में इसके प्रकाशन पर रोक लगा दी थी। और आप रोक लगाने की वजह से देख सकते हैं कि उस समय पर यह जो अखबार था, वो कितना ज़्यादा ताकतवर रहा होगा और इसने राष्ट्रवादी नीतियों पर कितना जमकर के शिद्दत से काम किया होगा। लेकिन देश आज़ाद होने के बाद जो नेशनल हेराल्ड ये न्यूज़पेपर है, ये कांग्रेस का माउथ पीस यानी कि कठपुतली बनकर के रह गया था। इसके बाद सन 2008 में आर्थिक तंगी के कारण जो ये अखबार है, इसका प्रकाशन बंद कर दिया गया। लेकिन फिर 2016 में यानी कि 8 वर्ष बाद इसका प्रकाशन शुरू किया गया। लेकिन नेशनल हेराल्ड जो अखबार है, इसका दोबारा प्रकाशन भी फेल साबित हुआ। इसके बाद जो कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी और जो राहुल गांधी हैं,
इन्होंने जो 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति थी नेशनल हेराल्ड अखबार की, इसको अपने अंडर में ले लिया। और कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि मैंने समय समय पर लगभग 50 करोड़ रुपए की जो मदद है वो नेशनल हेराल्ड अखबार को की थी। और इसी का आरोप लगा करके कांग्रेस ने सिर्फ 50 लाख रुपए देकर के जो 2000 करोड़ रुपए की 7 प्रमुख शहरों में जो संपत्ति है एजेल नेशनल हेराल्ड अखबार की, वो अपने कब्जे में ले ली थी। तो यही पूरा मामला है जिसको लेकर के जो ईडी है वो लगातार अब कांग्रेस पर शिकंजा कस रही है। जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब नेशनल हेराल्ड अखबार अपने पीक पर था तब उस समय इसमें लगभग 5000 शेयर धारक थे, लेकिन 2010 तक इसमें सिर्फ 1057 ही शेयर होल्डर बचे थे। इसमें यह जो मामला ईडी तक पहुंचा था उसकी मुख्य वजह यह थी कि इसके जो शेयर होल्डर थे उनमें शामिल थे पूर्व केंद्रीय मंत्री, कानून मंत्री शांति भूषण के पिता, और इलाहाबाद और मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस मार्कंडेय काटजू भी शामिल थे। इसी वजह से जो नेशनल हेराल्ड केस है ये दुनिया के सामने उजागर हुआ, नहीं तो ये भी बिल्कुल खाली बाल्टी की तरह डूब जाता। तो जय हिंद दोस्तों, आशा करते हैं यह जानकारी आप समझ चुके होंगे।